सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीके जीएस अमृत सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। मैं आशीष सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्ट नंबर 4 @4 आप लोगों को मिलेगा महासागरीय नितल के उच्चावच में। आज चौथा हमारा जो क्लास है वो चौथा क्लास है और इसमें हम देखेंगे 20 सीरीज़ जो कि टॉप 20 MCQs काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन बुकलेट में मिल सकते हैं, 100% मिल सकते हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ, और जो चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड्स उनको। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज अमृत सीरीज में। आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय नितल पर कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं। कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट करेंगे। टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट हम कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, समुद्र, गहरे समुद्र, सेल्फ क्षेत्र, गर्त है या कटक है। चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसका फटाफट आंसर गुड, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर गुड। सभी के सही आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोरल रीफ के विकास के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है। यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है डियर फ्रेंड। टेम्परेचर आपको बताना है, टेम्परेचर बताना है यहाँ पे 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री या 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 डिग्री। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट करिए। कम शार्ट टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। टॉप 20 MCQs आपको मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स। चलिए महासागरीय नितल पर एटोल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। एटोल क्या है। गोलाकार प्रवाल द्वीप है, गर्त है, ढाल है या मैदान है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हम टेक ऑफ करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार प्रवाल द्वीप। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटाल के निर्माण का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पे सिद्धांत पूछा है डियर फ्रेंड, किसने दिया। न्यूटन ने, डार्विन ने, वेगनर ने या हेस ने। तो किसने दिया है। चलिए फटाफट आंसर का देख लेते हैं। तो ये दिया था डार्विन ने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 कह रहा है कि महासागरीय नितल पर लगून क्या है। लगून क्या है। गहरी खाई है, प्रवाल के अंदर का जल क्षेत्र है, पर्वत है या ढाल है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट लाइक करते रहिए, 1000 लाइक हमें चाहिए। चलिए चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्रवाल के अंदर जल का क्षेत्र होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिलिका ओज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। सिलिका ओज कहाँ मिलता है। शेल्फ में मिलता है, गहरे समुद्र में, तट में या ढाल में, कहाँ मिलता है। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये मिलता है डियर फ्रेंड गहरे समुद्र में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 कह रहा है कि कैलकेरियस ओज किससे बनता है। कैलकेरियस ओज किससे बनता है। सिलिका से, कैल्शियम से, लावा से या चट्टान से। तो किससे बनता है डियर फ्रेंड। ये बनता है हमारा कैल्शियम से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए तैयारी करते रहिए और ज़बरदस्त और सिलेक्शन लीजिए डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महासागरीय नितल पर ग्लोबल रिच सिस्टम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिच सिस्टम क्या है डियर फ्रेंड। गर्तों का समूह है, विश्वव्यापी कटक श्रृंखला है, मैदान है या ढाल है। तो क्या है। चलिए फटाफट आंसर करिए और शेयर करते रहिए। चलिए चलिए लाइक करते रहिए डियर फ्रेंड। इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी कटक श्रृंखला, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबडक्शन जोन क्या है। सबडक्शन जोन क्या है डियर फ्रेंड। प्लेट अलग होना, प्लेट का नीचे जाना, प्लेट स्थिर होना या जल प्रवाह। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्लेट के नीचे जाना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए हम लोग। महासागरीय गर्तों में किस प्रकार की प्लेट जाती है। किस प्रकार की प्लेट जाती है। महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, दोनों है या कोई नहीं है डियर फ्रेंड। तो इनमें से राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महासागरीय प्लेट ऑफ का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 कह रहा है कि सी फ्लोर एज
क्या दर्शाता है, सी फ्लोर एज क्या दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, हमारे GIC LT में भी आ चुका है डियर फ्रेंड। जल की आयु है, चट्टानों की आयु है, हवा है या तापमान है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये डियर फ्रेंड हो जाएगा चट्टानों की आयु है हमारा, सी फ्लोर एज चट्टानों की आयु, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, और ज़्यादा से लाइक करते रहिए, शेयर उसमें कंजूसी मत करिए डियर फ्रेंड। चुंबकीय धारियाँ क्या दर्शाती हैं, जल प्रवाह, प्लेट गति, तापमान या वर्षा। इन 4 ऑप्शंस में से क्या दर्शाती हैं डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आंसर करिए। तो चुंबकीय धारियाँ जो हैं वो प्लेट गति दर्शाती हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। महासागरीय नितल पर सबसे सक्रिय क्षेत्र कौन सा है, शेल्फ है, कटक है, मैदान है या ढाल है। तो कौन सा है, चलिए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे कटक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। डीप सी ड्रिलिंग, महासागरीय नितल पर डीप सी ड्रिलिंग क्यों की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। पानी निकालने के लिए, चट्टानों का अध्ययन के लिए, हवा के लिए या तापमान के लिए। तो किसके लिए क्यों की जाती है डीप सी ड्रिलिंग, तो ये की जाती है डियर फ्रेंड चट्टानों का अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ रॉक्स के लिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए फटाफट करते हैं। महासागरीय नितल पर समुद्री कटक किसका बना होता है, समुद्री कटक किसका बना होता है, ग्रेनाइट का, बेसॉल्ट का, संगमरमर का या चूना पत्थर का। तो किसका बना होता है, चलिए फटाफट आइए जानते हैं। तो ये बना होता है डियर फ्रेंड हमारा, किसका बना होता है, ये बना होता है बेसॉल्ट का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री क्रस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कह रहा है कि महासागरीय नितल पर प्लेट सीमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कि प्लेट सीमा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। तो ये हमारी होती है डियर फ्रेंड 3 प्रकार की, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कि महासागरीय नितल पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या है। प्लेट टकराव है, प्लेट अलग है, प्लेट खिसकना है या स्थिर है। तो क्या है डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेट खिसकना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है कि डोप ओशन करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है डियर फ्रेंड, कि डोप ओशन करंट किससे प्रभावित होता है, तापमान व लवणता से, हवा से, वर्षा से या सूर्य से। तो किससे प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है टेम्परेचर और सेलेनिटी से, यानी तापमान व लवणता, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महासागरीय नितल पर थर्मोहाइलाइन परिसंचरण क्या है। थर्मोहाइलाइन परिसंचरण क्या है डियर फ्रेंड्स, हवा है, तापमान लवणता अधिक जल प्रवाह है, वर्षा है या ज्वालामुखी है। तो इन 4 ऑप्शंस में से थर्मोहाइलाइन परिसंचरण क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा तापमान लवणता और आधारित जल प्रवाह, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, महासागरीय नितल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है डियर फ्रेंड, केवल जल है, संसाधन व संरचना है, हवा है, तापमान है। तो क्या है, इन 4 ऑप्शंस में से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए फटाफट आंसर करिए। इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधन व संरचना, यानी रिसोर्स ऑफ स्ट्रक्चर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों के डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, हमारे महासागरीय नितल के उच्चावच में पार्ट नंबर 5 के साथ हम लोग मिलते हैं। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।